तो आज मैं हरियाणा के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, हरियाणा की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताऊँगा, जिसे जानकर आप पेपर में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी हरियाणा किसी पेपर में। तो हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। हमारा हरियाणा जो है अस्तित्व में आया था। तो उस समय सिर्फ हरियाणा ही नहीं बना था, 7 जिले हमारे हरियाणा में गठित हुए थे उस दिन। तो वो 7 जिले कौन कौन से थे वो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो है घर जम्मू कश्मीर में। हाँ, जैसे आप घर लिखोगे GHAR, जम्मू, कश्मीर का K और में का M। तो ये थे कुल 7 जिले। हाँ, आपने सही सुना, यही वो 7 जिले थे जिनकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। तो घर में आपको बता देता हूँ वो ज़िले कौन कौन से। जैसे घर का आप पहले लोगे जी का हो गया गुरुग्राम। हाँ, जिसे गुड़गांव के नाम से आज आप जानते होंगे या सुना होगा, वो हो गया जी। और अगर मैं बात करूँ H, तो वो हो गया हिसार। और फिर A से अगर मैं बात करूँ तो वो हो गया अम्बाला। ठीक है, A से अम्बाला। और R से हो गया रोहतक। और फिर JKM रह गया ना, जे का आ गया जींद, के का करनाल। ठीक है, M का आ गया महेंद्रगढ़। M का आ गया महेंद्रगढ़। ठीक है, मतलब आपको सभी जिले याद हो गए, या मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जैसे एक ट्रिक थी GHAR, घर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जिसे आप को भी जानते होंगे। तो अगर मैं बात करूं जी की, तो जी का मतलब था गुड़गांव। हिसार की, एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। तो हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो हम अम्बाला की बात करेंगे। ठीक है, अम्बाला की। जैसे मैं ले लेता हूँ आज अम्बाला, जिसे आप देख ही चुके होंगे, जिसकी स्थापना हुई थी जब हमारा हरियाणा बना था, यानी कि 1 नवंबर 1966 को ही अम्बाला की स्थापना हुई थी। और इसका क्षेत्रफल मैं आपको बता देता हूँ, वो था 1574 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो वो 1574 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल था। और तहसीलें, अगर तहसीलें की बात करूँ मैं, तहसीलों की, तो वो कुल 7 तहसीलें हमारे अम्बाला में। और वो 7 तहसीलें कौन कौन सी है? वो 7 तहसीलें हो गई, जैसे पहली अगर मैं तहसील की बात करूँ तो वो होगी अम्बाला। ठीक है, और नंबर 2 पे बुराड़ा, नंबर 3 पे नारायणगढ़, नंबर 4 पे शहजादपुर, नंबर 5 पे अम्बाला, कैंट। नंबर 6 पे हो गई मूलाना। और नंबर 7 पे होगी साहा। तो जो साहा जो है उसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए आप, क्योंकि इसमें मेगा फूड पार्क स्थित है। अब आप ये पूछेंगे कि
मेगा फूड पार्क आखिरकार होते क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसान ने गेहूँ बोई, ठीक है, तो इसके पास एक ऑप्शन है कि ये मंडी में जाए, मंडी में जाकर अपनी गेहूं बेचे। वहाँ पर दलाल बैठे हैं और आपको पता होगा कि मंडी में सभी रेट है वो समान कर देते हैं, तो जो किसान को है वो अच्छी कीमत नहीं मिल सकती। तो एक और ऑप्शन इन्होंने निकाला, डायरेक्ट जो कंपनियां, जो मंडी वाले उन दलालों से माल खरीदती थी, डायरेक्ट अब वो किसानों से खरीदने के लिए ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी के उन खेतों के पास। तो डायरेक्ट अब किसान मंडी में न जाकर, ठीक है, वो डायरेक्ट इन फैक्ट्री में आकर इन कंपनियों को माल बेच सकते हैं। तो बीच में से मंडी गायब होगी। मंडी गायब होने से क्या हुआ, किसान को भी अच्छी रेट मिलेगी और जो फैक्ट्री वाले हैं उनको भी अच्छी कीमत पर इन किसानों से वो माल मिल जाएगा जो उन दलालों से वो अक्सर खरीदा करते थे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये 7 तहसीलें हैं हमारे अम्बाला में, और खंड मैंने आपको बताया कि कुल 5 खंड है अम्बाला में। और 5 खंड कौन कौन से हैं? जैसे पहला अगर मैं खंड की बात करूं तो होगी वो बुराड़ा, ठीक है, बुराड़ा खंड होगी। और नंबर 2 पे होगी नारायणगढ़, नारायण। नंबर 3 पे शहजादपुर। और नंबर 4 पे मुलाना। और नंबर 5 पे शाह। इस शाह को आप ज़रूर याद रखिए क्योंकि ये मेगा फूड पार्क अम्बाला में स्थित है, तो शाह ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब अगर मैं बात करूं इसकी जनसंख्या, जनसंख्या कितनी है, तो वो है 11,28,000 कुछ इसकी जनसंख्या है अम्बाला की। ठीक है, और लिंगानुपात यानी कि कितनी 1,000 पुरुषों पर कितनी, लिंगानुपात यानी कि 1,000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं अम्बाला, तो वो है 884 लिंगानुपात हैं प्रति 1,000 पुरुषों पर। और साक्षरता दर यानी कि कितने पढ़ी हुई हैं वहाँ पे जनसंख्या, तो साक्षरता दर की परसेंटेज आती है इसकी 81.75%, जो कि ठीक ठाक ही है। अब बात आती है जनसंख्या घनत्व। क्या जनसंख्या घनत्व क्या है, तो वो है 717 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इतने जो है व्यक्ति रहते हैं, 717 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। अम्बाला का जनसंख्या घनत्व आ गया। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हाईवे है ये कौन सा हाईवे पे स्थित है, तो जैसे ये हो गया हमारा हाईवे, ठीक है, तो ये हाईवे है हमारा नेशनल हाईवे NH नंबर 1, उस पे हमारा ये अम्बाला स्थित है, जिसे बदल कर अब कर दिया गया है NH 44, यानी कि NH 44 पर जो है हमारा ये है अम्बाला स्थित है। अब बात करते हैं इसमें नदियाँ कौन कौन सी निकलती है, ठीक है, यानी कि अम्बाला में से नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं, तो वो निकलती है दोस्तों नदियाँ। पहली तो होगी मारकंडा, ठीक है। नंबर 2 पे होगी टांगरी नदी। नंबर 3 पे होगी घग्गर। वैसे तो बहुत कुछ है अम्बाला में, पर मैं इम्पोर्टेंट मेन आपको बता देता हूँ जिससे कुछ आपको आइडिया बना रहे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसमें पर्यटन स्थल, क्या पर्यटन स्थल यानी कि घूमने के लिए जगहें कौन कौन सी है अम्बाला में, ठीक है, तो वो है, जैसे अगर मैं पहले घूमने वाली जगह की बात करूँ तो वो होगी किंग फिशर, जो किस में है अम्बाला में ही है। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो वो आ जाती है 9 गजा पीर की दरगाह, हाँ यह है अम्बाला में स्थित है।
और इसे आप इम्पोर्टेंट ही मानिए, क्योंकि 9 गजा पीर की तरह में यह बताया गया कि जो वो पीर जी थे वो 9 गज के थे। 9 गज यानी कि 27 फीट। आप सोच सकते हैं कितने बड़े होंगे। और एक गज में दोस्तों 3 फीट होते हैं। 27 फीट के थे। और बताया जाता है कि जो उनकी ये दरगाह है, दरगाह जैसे जिस पे चादर वगैरह चढ़ाई जाती है, ये 27 फीट की है। 27 फीट की है। और माना जाता है कि यहाँ पर है ना, और एक और यहाँ पीर 9 गजा पीर की दरगाह की एक खास बात है, यहाँ पर जो है वो घड़ियाँ चढ़ाई जाती है। ठीक है, जैसे ये होगी घड़ी। ठीक है, घड़ियाँ यहाँ पर क्या है 9 गजा पीर की दरगाह में चढ़ाई जाती है। और यहाँ की एक मान्यता है कि जैसे अगर हमने जैसे टाइम रख दिया, जैसे हमारा 2022 में भाई ये काम पूरा होना चाहिए, तो इसकी एक मान्यता है कि यहाँ पर उस टाइम के अनुसार जो है वो कार्य पूर्ण होता है। ठीक है, पर्यटक स्थल 9 गजा पीर। और एक और हाँ चीज नंबर 3 पे हो गया अंबिका देवी मंदिर। यह भी दोस्तों अंबाला में ही स्थित है। और नंबर 4 पर हो गया जैन मंदिर। जैन मंदिर ये भी अंबाला में ही स्थित है। और चौथा जो है एक वो गुरुद्वारा है। ठीक है, वो भी अंबाला का बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुद्वारा कौन सा हो गया? गुरुद्वारा मांझी साहिब। तो यह दोस्तों अंबाला में बहुत फेमस है गुरुद्वारा मांझी साहिब। और इसमें जो है साइंटिफिक अप्रेंटिस बनाए जाते हैं। जैसे जो हमारा हो गया, ये हो गई फनल। ठीक है, ये हो गया जैसे बिकर कोई पीपेट होगी, कुछ चाइना डिश वगैरह होगी, जैसे ये चाइना डिश होगी कटोरी सी, जो मतलब साइंस के एक्सपेरिमेंट में यूज किए जाते हैं, वो सब अंबाला में बनते हैं। इसी कारण इसे अंबाला को कहा जाता है साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी। साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी। और एक और अंबाला की खास बात है कि यहाँ पर जो मिक्सी है ना, मिक्सी यानी कि जो ग्राइंडर वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में बनते हैं, जिसके कारण इसे मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। बहुत बार पेपर में पूछा गया दोस्तों, अंबाला को क्या मिक्सी सिटी किसको कहा जाता है? तो वह अंबाला को कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे लाता हूँ। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। ठीक है, और आगे मैं ऐसे चैनल चर्चा करूँगा। धन्यवाद। के